हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की भाषा भारती की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। इसका पाठ 2 कटुक वचन मत बोल, इसके प्रश्न देखेंगे कि इनके प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं पाठ 2 कटुक वचन मत बोल। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। हमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द है इनमें से प्रति। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं, किसका कथन है? तो ये पाठ में जो कन्फ्यूजस हैं उनका कथन है कि जीभ कोमल है और दांत कठोर होते हैं। तो हमारे पाठ में इनका जिक्र किया गया है और इन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वचन कब औषधि का काम करते हैं? तो जो वचन हैं वो मीठे होने पर औषधि का काम करते हैं। यदि वचन को अच्छे से हमारी जो वाणी है मीठी होगी तो वो किसका कार्य करने लगते हैं? औषधि के समान कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन में कौन जीतता है? तो जीवन में विनम्र स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है? जीतता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है? तो लुकमान ने जीभ को सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है, क्योंकि जीभ ही है जो अच्छी वाणी बोल सकती है और जीभ से ही बुरे शब्द निकाले जा सकते हैं। इसलिए लुकमान ने शरीर का हिस्सा जीभ, इसको सबसे अच्छा भी कहा है और इसे सबसे बुरा भी कहा है। यहाँ हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक। यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है कि खालिस्तान भी एक कला है। तो इसमें हम भरेंगे बोलना। बोलना भी एक कला होती है। अच्छे शब्द सभी के पास नहीं होते हैं, इस प्रकार से बोलना क्या है? एक कला है। प्रश्न नंबर 7 मनुष्य के लिए वाणी खालिस्तान है। तो मनुष्य के लिए वाणी वरदान के समान है। प्रश्न नंबर 8 इस आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे खालिस्तान बनाइए। यदि आपकी वाणी कठोर है और कर्कश है तो उसे आप मीठा बनाइए। तो इसमें हम भरेंगे मीठी। प्रश्न नंबर 9 वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है और खालिस्तान से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। तो वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। अगला प्रश्न है कि इम्तिहान शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो इम्तिहान शब्द का अर्थ है परीक्षा। तो इस प्रकार से हमने सारे खालिस्तान हैं जो उनको भर लिया है। यहाँ से हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत है, जिसमें पहला प्रश्न है कि कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? तो देखिए, हमारे पाठ में दिया गया है कि वाक चातुर्य या वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। जो वाक चातुर्य मतलब बोलने की चतुरता से, यहाँ पर आप बोलने की चतुरता से भी लिख सकते हैं। वाक चातुरी शब्द का प्रयोग हमारे पाठ में ही किया गया है, तो इसका अर्थ होता है बोलने की चतुरता से कटु सत्य को भी प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? तो देखिए, मीठी वाणी बोलने वाले पक्षियों में हम कोयल, तोता, पपीहा, मोर आदि पक्षियों को शामिल करते हैं, जबकि कर्कश वाणी बोलने वाले पक्षियों में कौवा, गिद्ध, चील, बाज आदि पक्षियों को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा रखता है, हर चीज को जानने का प्रयास करता है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? तो महाभारत का युद्ध वाणी के दुरुपयोग का ही परिणाम था।
जिसमें कटु वाणी का प्रयोग किया गया था और वाणी ने ही इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि महाभारत का युद्ध वाणी के दुरुपयोग का परिणाम था, जिसमें कटु वाणी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि वाक् चातुर्य क्या है? तो वाक् चातुर्य है जो वाणी की चतुरता से कड़वा सत्य भी इस प्रकार कह दे कि सामने वाला दुखी ना हो, यही क्या है? वाक् चातुर्य है। अर्थात बोलने में चतुरता दिखा करके बुरे से बुरे शब्दों को भी अच्छा बनाना। अगला प्रश्न है बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव, लोकोक्ति का आशय लिखिए। तो देखिए, बातन हाथी पाइये का अर्थ है कि हमें बातों ही बातों में किसी के प्रति धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसमें कहा है बातन हाथी पाइये कि बातों ही बातों में हाथी दे दिया, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं कि कोई चीज़ है कि नहीं, तब तक हम कैसे विश्वास करेंगे। इसी प्रकार से इसका अर्थ है कि बातों ही बातों में किसी के प्रति धारणा नहीं बनानी चाहिए। किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है तो आपने सोच लिया, पहले उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस लोकोक्ति का अर्थ यही है कि हमें किसी की बातों पर विश्वास उसकी सच्चाई जानने के बाद ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है कामयाब। कामयाब का जो अर्थ होता है वह होता है सफल। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ हो गया और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप ऐसा कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें कामयाब शब्द आए। जैसे यहाँ पर बनाया गया है कि मैं एक कामयाब उद्योगपति बनूंगा। आप कोई भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। अगला शब्द है गुलामी। गुलामी का अर्थ होता है अधीनता और गुलामी को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे कि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं। आप इसको बदल भी सकते हैं, वाक्य में प्रयोग करके दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द है होशियार। होशियार का जो अर्थ होता है वह होता है समझदार। तो इस प्रकार से इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि कक्षा में कई छात्र होशियार हैं। आप इसको बदल भी सकते हैं, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, बस होशियार शब्द उसमें प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? तो वाणी के सदुपयोग से पृथ्वी पर स्वर्ग और वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग में भी नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वाणी का जो उपयोग है हमें सोच समझकर करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? तो देखिए, मधुर वचन बोलने से, मीठी वाणी बोलने से हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे कि मधुर वचन बोलने से हमारे जो व्यवहार हैं वो हमेशा मित्रवत रहते हैं। मधुर वचन बोलने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। मधुर वचन बोलने से झगड़े नहीं होते हैं। मधुर वचन अमृत के समान होते हैं और औषधि का काम भी करते हैं। मधुर वचन बोलने से सामने वाले का क्रोध भी शांत हो जाता है। इस प्रकार से मधुर वचन बोलने के लाभ ही लाभ हैं, कोई भी उससे हानि नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से मधुर वचन बोलने के ये हमें लाभ हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो कड़वे सत्य को बोलते समय हमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कड़वा सत्य बोलते समय सही समय पर बोलना चाहिए, अर्थात समय देख लेना चाहिए कि हमें ये बात सामने वाले व्यक्ति से कब कहनी है। दूसरा, अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और वाणी मधुर एवं प्रिय होना चाहिए। सामने वाले को दुख ना पहुंचे इस प्रकार के शब्दों का और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कड़वे सत्य को भी प्रिय बनाकर बोला जा सकता है, बनाकर बोला जा सकता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से इस पाठ के जो प्रश्न हैं हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं कि किस प्रकार से हम इनके उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
चलिए तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।